प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा दिए गए वचन को पसंद करते हैं। आपका व्यू, लाइक्स और शेयर और जो है सब्सक्राइब बताता है कि आपको जो है वचन से आशीष मिल रहा है। क्योंकि हम 2025 में जी रहे हैं और 2025 में जीना 2001 में जीने से अगर आप तुलना करोगे तो अभी की जिंदगी बहुत चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सारे प्रलोभन का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। जगह जगह पर आपको शैतान प्रलोभन से भर रहा है और ये वही प्रलोभन है जो यीशु मसीह के समय में जो है लाया गया था। यीशु मसीह के समय में वो प्रलोभन लाया गया था। आज भी उसका जो है 3 रूप है, मगर उसको अलग तरीके से मॉडिफाई करके इंसानों के सामने लाया गया है। तब हम सोचिए कि तब यीशु मसीह के समय कौन कौन से परीक्षाएं आई थी। आप अगर वचन में पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह की सेवा प्रारंभ होने से पहले जो है ऊपर प्रलोभन आया, परीक्षा आई, मगर उस परीक्षा से यीशु मसीह पास हुआ था। तो वो 3 प्रकार की परीक्षा को आपको हमेशा याद रखना है। क्या परीक्षा थी वो? पहला जो था वो शरीर की भूख थी। यीशु मसीह को भूख लगा, वचन में लिखा हुआ है। क्यों? शरीर की इच्छा, ये जो शरीर की इच्छा है ना, तृप्त होना, ये पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। शैतान के शब्द थे कि इन पत्थरों को बोल कि ये रोटी बन जाए। ये उसके शब्द थे। पहला जो था उस शरीर की इच्छा का प्रलोभन था। दूसरा जो था वो आंखों की लालच थी। कैसे? शैतान ने उन सारी अच्छी जगहों को दिखाया, राजधानी को दिखाया। राजधानी मतलब आप समझ रहे हैं कि फुल ऑफ रिसोर्स प्लेस, वहां पर सभी प्रकार के रिसोर्स उपलब्ध है। उस जगह को जो है शैतान ने दिखाया। संसार का आकर्षण को वो लेकर आया यीशु मसीह के पास। दूसरा जो था आंखों का लालच था और तीसरा जो था प्रलोभन वो था घमंड, अहंकार कि तू कौन है, तुझे साबित कर, लोग देखेंगे, तुझे साबित करना पड़ेगा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे साबित कर, यहां से नीचे गिरा दे, इस कंगूरे के से नीचे गिरा दे, जो है तुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, स्वर्गदूत आकर हाथों हाथ उठा लेंगे। ये शब्द थे। ये शब्द ना होकर ये था प्रलोभन यीशु मसीह के पास। तो पहला प्रलोभन ये था शरीर की इच्छा, दूसरा प्रलोभन ये था आंखों की लालसा, तीसरा प्रलोभन ये था घमंड और जो है अहंकार। तो इन तीनों प्रलोभन को यीशु मसीह ने कैसे काटा? इन तीनों प्रलोभन को यीशु मसीह ने केवल और केवल वचन से काटा है। आज अगर प्रलोभन अलग अलग प्रकार के आपके सामने आ रहे हैं, इसको कैसे काटोगे? ओनली वन, वचन से। केवल आपको वचन इस्तेमाल करना पड़ेगा, वचन का नॉलेज रखना पड़ेगा। वचन देखो, शैतान तोड़ मरोड़ कर लाता है वचन को। नहीं, बाइबल जो कहती है वही है, आपके अगुए जो सिखा रहे हैं वही, समझो। हालेलुया। तो शैतान जो तोड़ मरोड़ कर ला रहा है वचन को, वो उसको फॉलो मत करना। वचन को पढ़ो, प्रकाशन मांगो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठो तो पवित्र आत्मा गाइड करे। यीशु मसीह हर प्रलोभन को जो है वचन से काटा है, ये हमेशा याद रखना। तो आपको भी जो है हर प्रलोभन को वचन से काटना पड़ेगा। नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रलोभन नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, आप एक अच्छे बिलीवर्स हैं, आपने बहुत सालों से परमेश्वर के सामने बैठा है और उसकी उपस्थिति में अपनी जिंदगी को बिताया है। तो आप ये मत सोचिए कि प्रलोभन नहीं आएगा, प्रलोभन आएगा, लेकिन पाप करना आपका चॉइस है। लेकिन पाप करना आपका चुनाव है। सामने यही रिक्वेस्ट है। 2025 हमारे लिए बहुत चुनौती का साल है और ये खत्म होने वाली है। 2026 इससे ज्यादा चुनौती होगा।
2027 उससे ज्यादा चुनौती होगा। आपके पास कई सारे लोग आज भटक गए, विश्वास से भटक गए, आज जो है वो उस तरीके से जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो आज से 6 साल पहले थे, आज से 12 साल पहले थे, या फिर आज से 18 साल पहले थे। तो वैसा जिंदगी वो नहीं जी रहे हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा प्रलोभन पकड़ के रखा हुआ है, इतना ज्यादा लालच पकड़ के रखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो हम अंतिम समय पर हैं। बाइबल के अनुसार अगर हम चीजों को परखें तो हम अंतिम समय पर हैं। और तो आप जो हैं अपने आप को वचन में दृढ़ करिए, आप वचन के प्रकाशनों में दृढ़ कीजिए। पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है देखिए, पवित्र आत्मा आपसे क्या बात कर रही है आप सुनिए। तो समय जो है परमेश्वर को दीजिए, वो अपने प्रकाशनों से भरेगा, वचन से सिखाएगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा से आशीषित करे। आमीन।